अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 में लाइन स्टेटमेंट और सर्कल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन को और उनके एस्पेक्ट्स को रीड किया था। लाइन स्टेटमेंट को मैं रिकॉल करवा दूं कि लाइन स्टेटमेंट का मकसद एक लाइन ड्रा करवाना है। जब भी हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो एक ख़ास पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक हम उस लाइन को ड्रा करते हैं। बिल्कुल वैसे लाइन स्टेटमेंट में भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट था x1 और y1, जहाँ से हम लाइन ड्रॉ करवाते थे x2 और y2। इसके साथ हमें एक और एडवांटेज ये मिला लाइन स्टेटमेंट के साथ कि अगर हम उसको b उसके साथ मेंशन करते हैं तो उसी लाइन के ऊपर एक बॉक्स को ड्रॉ किया जाता था और फिर हम उसी बॉक्स को फिल भी करवा सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स। इसके बाद हमारे पास थी सर्कल स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट का मकसद सिंपल एक सर्कल को ड्रॉ करवाना था, लेकिन इसके साथ भी हमें एक एडवांटेज ये मिला कि हम सर्कल के साथ एलिप्स को भी ड्रॉ करवा सकते हैं। हमने इसके साइंटेक्स पढ़ा जिसमें एक हमारे पास सेंटर था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, और एक रेडियस था। आपको भी पता है कि जब हमने सर्कल ड्रॉ करवाना होता है तो उसकी एक अहम जो की है पैरामीटर है वो है रेडियस। उसी के ऊपर हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसमें कलर, स्टार्ट और एंड रिलेटेड टू एलिप्स, और फिर एस्पेक्ट्स वो भी हमारे जो है वो एलिप्स से रिलेटेड थे। इसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सर्कल की, हम उसको देखते हैं और मज़ीद जो एग्ज़ाम्पल्स हैं सर्कल की हम उनको भी रीड करते हैं ताकि हमें मज़ीद सर्कल स्टेटमेंट्स की समझ आ सके और अपने ग्राफिक्स से रिलेटेड इस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल हो सके। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है जिसमें लाइन नंबर 10 है। स्क्रीन 1 किसको शो करती है? जहन पे ज़ोर दें। अगर कुछ बच्चे जो हैं अगर उनके जहन में नहीं आ रहा तो बता दूं कि स्क्रीन 0 डिफ़ॉल्ट है जिसका मकसद टेक्स्ट मोड को एक्टिवेट करना है। स्क्रीन 1 का मकसद मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्टिवेट करना है और स्क्रीन 2 का मकसद हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्टिवेट करना है। तो हमारे पास लाइन नंबर 1 में जो पहली स्टेटमेंट है उसका मकसद जो है वो है स्क्रीन 1। उसके बाद हमने कॉलन को यूज़ किया है। कॉलन स्टेटमेंट का मकसद क्या है? कॉलन का मकसद किसी भी एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ही, क्योंकि लाइन में लिखा गया तमाम का तमाम जो है वो स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ पर कॉलन साइन जो है वो यूज़ किया गया है। सर्कल स्टेटमेंट पैरामीटर है हमारे सर्कल स्टेटमेंट का, ये लिखना लाजमी है। उसके बाद 100, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो कर रहा है। फिर है कोमा और फिर 50। 100 ये जो है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगा हमारा सेंटर, और कोमा के बाद जो 50 है ये शो करवा रहा है हमारे रेडियस को। और इसके सामने आपने देखा है कि ये एक पिक्चर डिज़ाइन की गई है एक ऐसा सर्कल की जिसका जो सेंटर है वो 100 और 100 है और जिसका रेडियस जो है वो 50 है। रेडियस आपको पता ही होता है कि हमारा जो है वो डायमीटर होती है हमारे सर्कल का हाफ, और उसका जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। इसके बाद लिखा हुआ नीचे कि एलिप्स इज़ मैथमेटिकल टर्म यूज़ फॉर शेप ऑफ ओवल टाइप, जो ओवल टाइप की शेप के लिए इस्तेमाल की जाती है ये टर्मिनोलॉजी एलिप्स। By using one more parameters to the circle statement, ellipse can be drawn। और हम इन्हीं सर्कल स्टेटमेंट्स में मज़ीद कुछ पैरामीटर्स को ऐड करके एलिप्स को भी ड्रा करवा सकते हैं। ये कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 क्या बताती है कि एक लाइन नंबर 10 में हम ड्रा कर रहे हैं एलिप्स। REM ड्रॉ एन एलिप्स। रिमार्क्स स्टेटमेंट जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है हमारी, वो ये मेंशन कर रही है कि हमने एक एलिप्स ड्रॉ करवानी है। लाइन नंबर 20 CLS जो हमारी स्क्रीन को क्लियर करेगा। लाइन नंबर 30 स्क्रीन 2। जी मैंने स्क्रीन 2 बताया था किसके लिए होती है, मैं दोबारा रिकॉल करवा दूँ कि स्क्रीन 0 डिफ़ॉल्ट है और जिसका मकसद टेक्स्ट मोड को एक्टिवेट करना है। स्क्रीन 1 ये मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्टिवेट करती है और स्क्रीन 2 हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड को एक्टिवेट करती है। इन तमाम जो है वो नंबर्स को लाजमी जहन में रखें, ये MCQs में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद
लाइन नंबर 40 सर्कल 40 और 80 कोमा 30 फिर कोमा 1 और फिर कोमा 1। सर्कल जो है लाइन नंबर 40 में ये हमारा पैरामीटर है सर्कल स्टेटमेंट का, ये लिखना लाजमी होगा। उसके बाद 40 और 80 जो है ब्रैकेट्स में, ये जगह है हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो शो करेंगे हमारे सेंटर पॉइंट को, यानी कि जो हमारे सर्कल का सेंटर होगा, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे सर्कल को ड्रॉ करने का। उसके बाद 30 कोमा के बाद जो जगह है हमारे रेडियस की। इसका मकसद क्या है कि इस सेंटर के ऊपर इतने रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन उसके बाद मज़ीद 1 कोमा कोमा और 1 भी शो किया गया है। इसका मकसद क्या है कि ये हमारे सर्कल को ज़रा एलिप्स की शेप देगा। कैसे देगा, ये नीचे लिखा हुआ है, इन दिस केस हाइट ऑफ एलिप्स विल बी ग्रेटर देन इट्स विड्थ। ये जो है ये एक गुना जो है वो जो हाइट होगी हमारे एलिप्स की वो बड़ी होगी हमारे एलिप्स के या सर्कल के विड्थ से। यानी कि जब हाइट बढ़ा देंगे और विड्थ को उतना ही रहने देंगे तो ऑटोमेटिकली जो शेप है वो सर्कल से कन्वर्ट हो जाएगी एलिप्स में। इसके बाद लाइन नंबर 50 जिसमें प्रोग्राम को एंड किया गया है। ये कुछ आसान सा प्रोग्राम है जो शो करवा रहा है किसी भी सर्कल को एलिप्स में कन्वर्ट करने का मेथड। इसके बाद एग्ज़ाम्पल 3 है। ये भी जो है वो हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है एक एलिप्स को ड्रॉ करने की, लेकिन इससे मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रॉ करते वक्त सर्कल को कैसे एलिप्स में बदला जाता है या क्या पैरामीटर्स और किस तनासुब से उन पैरामीटर्स को, किस तरीके से उन पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह की अगर आप एलिप्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको कौन से पैरामीटर किस तरीके से इस्तेमाल करने होंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 देखते हैं। लाइन नंबर 10 है, रैम ड्रॉ एन एलिप्स। ये रिमार्क्स है जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में और 2 में भी इसको रीड किया था। इनका मकसद सिर्फ यूज़र को गाइड करना है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है और इससे बढ़कर इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। लाइन नंबर 20 जो है CLS जो स्क्रीन को क्लियर कर रहा है। लाइन नंबर 30 स्क्रीन 2, स्क्रीन 1 और स्क्रीन 0 के बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था और जहाँ जहाँ ये पैरामीटर्स दोबारा इस्तेमाल किए गए हैं स्क्रीन मोड के साथ मैंने बार बार इनको रिकॉल भी करवाया है। आप ख़ुद देखें, ख़ुद सोचें कि ये स्क्रीन 2 किस मकसद के लिए है। अगर आपको फिर भी जहन में ना आए तो पिछले लेक्चर्स को कैरी करें और नहीं तो पेज नंबर जो है, पेज नंबर हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ 80 के ऊपर ये क्लियरली इनके बारे में लिखा हुआ है कि आप वहाँ से इनको कैरी करें, पढ़ें कि स्क्रीन नंबर 1, 2, 0 और डिफरेंट जो है मोड, उनका मकसद किस ग्राफिक रेजोल्यूशन मोड को एक्टिवेट करना है। बैक टू दी प्रोग्राम। लाइन नंबर 40 में हमारे पास है सर्कल में वही हमारा सेंटर पॉइंट है 40 विद 80 और जो रेडियस है वो भी हमारा पिछले एग्ज़ाम्पल नंबर 2 वाला है 30, लेकिन अब की बार जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज है 1 कोमा 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 और देन 2। आपको मैंने लाइन स्टेटमेंट के दरमियान जब मैंने रीड करवाई थी तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह के साइंटिक्स आए थे, तो जहाँ पर हमने 2 कोऑर्डिनेट के बाद 2 मरतबा कोमा और फिर बी लिखा था। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर भी कि यहाँ पर 3 मरतबा कोमा क्यों आया है। उस 3 मरतबा कोमा का मकसद जो है, अगर आप देखें कि हमारे पास लास्ट स्लाइड में कि सर्कल जो था उसका साइंटिक्स कुछ इस तरीके से था कि सेंटर पॉइंट, फिर रेडियस और फिर हमारे पास 3 चीज़ें थीं, कलर, स्टार्ट और एंड, और फिर जो है वो एस्पेक्ट्स आ रहे थे। तो अब जो है हमारे बीच में 3 चीज़ें जो है वो मिसिंग है, कलर, स्टार्ट और एंड, जिसकी वजह से 3 जो है वो हमारे कोमा बीच में मौजूद हैं और ये हमारे जो है वो एक साइंटिक्स का हिस्सा है। तो अब हम दोबारा अपने एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। वो क्या है जी, हमारे पास 1 और फिर कोमा 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 और 2।
इसका मकसद क्या है वो नीचे लिखा हुआ है। द एलिप्स ड्रॉन फ्रॉम द अबव प्रोग्राम विल बी लेस इन विड्थ देन दैट ऑफ एग्जाम्पल 2, कि ये जो हमारी एलिप्स है ये एग्जाम्पल नंबर 2 से उसकी जो विड्थ है वो मज़ीद कम है, क्योंकि हमने लास्ट पे देखा है कि लास्ट पे मेंशन किया गया है कि हमारी जो विड्थ है वो 2 गुना कम हो रही है हमारी सर्कल के हाइट से। तो हमारे ऑटोमेटिकली जो शेप ड्रा हो रही है वो सर्कल से बदल कर ओवल या फिर एलिप्स में कन्वर्ट हो गई है। क्या किया गया है एस्पेक्ट्स में कि हमारी जो शेप है सर्कल उसकी जो विड्थ है वो 2 गुना कम हो चुकी है, 2 नंबर कम हो चुकी है। हमारे जो सर्कल है जो हमने लाइन नंबर 40 में ड्रॉ किया है जिसका सेंटर 40-80 है और रेडियस जो है जिसका 30 है। अब फ़र्क ये हुआ कि हमारे जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई है हमारे शेप के हाइट से, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी शेप एक सर्कल से ओवल में चेंज हो गई है। इन एग्ज़ाम्पल्स को लाजमी रीड करें, इनको बाय हैंड परफॉर्म करें और सर्कल स्टेटमेंट्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो साइंटिक्स हैं, जो इसके साइंटिक्स को लिखने में जो पैरामीटर्स हैं उनको रीड करें कि कैसे सेंटर लिया जाता है, कैसे रेडियस, कलर और स्टार्ट और एंड और फिर एस्पेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। इन तमाम की प्रैक्टिस करें और मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।